हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का एक और बाय सीरीज की नई वीडियो के अंदर। आई होप आपने इसकी प्रीवियस जितनी भी वीडियोस थी, जितने भी पार्ट्स थे बाय सीरीज के ऊपर, वो आपने सब कंप्लीट किए होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको बायस की शिफ्टिंग करनी है। राइट। बेसिकली एक मंथली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम तक किस तरीके से बायस यूज होते हैं, कैसे वो प्रॉपर वर्क करते हैं, कैसे आपको उनको एक राइट वे में यूज करके एक परफेक्ट एंट्री बनानी है। इस वीडियो का यही मकसद रहेगा कि इसके बाद से जो भी आपने प्रीवियस वीडियोस देखी मेरी बायस की, उन सभी को एक साथ कंबाइन कैसे करना है। ठीक है। क्योंकि जब हम बात करते हैं टाइम फ्रेम्स की, तो आपके मंथली के बायस कुछ अलग वर्क करते हैं, वीकली के अलग करते हैं और डेली के अलग करते हैं। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो हर एक कैंडल का फॉर्मेशन सेम तरीके से होता है, चाहे वो मंथली की हो, चाहे वो वीकली की हो, चाहे वो डेली की हो। एक कैंडल का जो फॉर्मेशन रहता है वो हमेशा से पहले आपका प्राइस, इफ अगर हम बात करते हैं, एक आपकी बुलिश कैंडल है, राइट। अगर कोई एक बुलिश कैंडल है तो उस बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हमेशा पहले ओपन होता है, फिर एक लो बनता है, फिर प्राइस एक हाई बनाता है एंड देन फिर वो क्लोज होता है। राइट। आप कोई भी कैंडल उठा के देखो, 1 मिनट से लगा के आप 1 ईयर की कैंडल, राइट, हर एक कैंडल का बिहेवियर सेम रहता है। जो एक बुलिश कैंडल होती है, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। राइट। बट क्या चीजें हो सकती हैं, अगर जैसे मान लो अगर हम एक 1 मंथ की बात करते हैं, एक 1 मंथ की कैंडल है जो यहाँ से ओपन होती है एंड देन फिर वो एक लो बनाती है, फिर वो एक हाई बनाती है और यहाँ पे चल के कुछ वो क्लोज करती है। तो इस मंथ के अंदर आपके पास में कुछ ऐसे डेज होंगे जिनके बाइज नेगेटिव होंगे। राइट। जो कैंडल्स नेगेटिव होगी, अगर आप सिर्फ एक डेली बायस को देख के चलोगे, एक 1 डे टाइम फ्रेम के बायस को देख के चलोगे, तो शायद आप वहां पे ट्रैप हो सकते हैं। राइट। आपको लगेगा कि मार्केट में बायस बेरिश है और आप डाउन साइड में चीजें प्लान करोगे एंड देन नेक्स्ट डे आपकी कैंडल वहां से रिवर्स हो जाएगी इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर आप कहोगे कि बायस भी काम नहीं करता है। बट ऐसी चीजें नहीं होती हैं। अब जैसे मान लो अगर ये एक मंथ की रेंज है, तो मेक श्योर यहाँ पे कुछ कैंडल्स आपकी मान लो रेड बन गई। ठीक है। 2-3 कैंडल यहाँ पे रेड बन सकती हैं, देन उसके बाद में ये जितनी भी कैंडल्स बनेगी वो सारी बाइंग की कैंडल होगी। अगेन जो ये सेल हुआ, इस वाले सेल में अगेन कुछ सेलिंग की कैंडल्स फॉर्म हो सकती है। राइट। तो मेन चीज आपको किस तरीके से उन चीजों को एक साथ ग्रैब करना है, कैसे सब चीजों को कंबाइन करके एक परफेक्ट एंट्री आप लोग फाइंड आउट करोगे। क्लियर। और आई होप आपने इससे पहले की जो वीडियोस हैं लिक्विडिटी के ऊपर, इंटरनल, एक्सटर्नल, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, उन सबको मास्टर किया होगा, उनकी प्रैक्टिस आपने की होगी। क्योंकि इस वीडियो में हम उन सब चीज को कंबाइन करने वाले हैं, बायस के साथ साथ में चीजें यूज होगी आपकी इंटरनल, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, राइट, आपकी फेयर वैल्यू गैप्स एंड ऑर्डर ब्लॉक्स। तो हम इन सब चीजों को एड ऑन करने वाले हैं इन सब बायस कॉन्सेप्ट के साथ में। बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे, अगर मैं एक चीज यहाँ पे मार्क करूँ, देखो हमारे पास में एक मंथ की, आप मान लो ये अपनी एक मंथ की रेंज है, राइट, और आपका मंथली बाइस बुलिश है। क्लियर। ये आपकी एक रेंज बनी और ये आपका एक मंथली बाइस यहाँ पे बुलिश है। बट इसके अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास में क्या है, ये जो अंदर आपको एक कैंडल्स दिख रही है, राइट, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है वो है आपके वीकली के टाइम फ्रेम। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है वो है आपका वीक का टाइम फ्रेम, राइट। वीकली एंड वीकली एंड वीकली, क्योंकि हमें पता है एक महीने के अंदर हमारे पास में 4 हफ्ते होते हैं, राइट। और उसी एक हफ्ते के अंदर मैंने क्या किया, इन फॉरेक्स मार्केट बेसिकली हम जनरली चीजें देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 कैंडल्स लिए हैं। आप चाहे इंडियन मार्केट लो, चाहे फॉरेक्स मार्केट लो, हमने मंडे से लगा के फ्राइडे तक की कैंडल्स मार्क कर ली हर एक वीक के अंदर। बट हम यहाँ पे क्या चीज देख रहे हैं, राइट, देखो अगर आपके मंथली बाइज बुलिश भी है तो भी उसमें कुछ एक ऐसा वीक जरूर होगा जो कि नेगेटिव रहा होगा, या हो सकता है 2 वीक आपके नेगेटिव रहे हो। अब इस केस में अगर आप चीजें देखोगे तो देखो मंथली आपका बुलिश है, ये जो आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स दिखाई दे रहा है ये आपका बुलिश है, राइट। बट इसके अंदर में जो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 जो हमारे पास में वीक है, इन वीक में से अगर आप देखोगे तो सेकेंड वीक और थर्ड वीक आपका नेगेटिव रहा। बट क्या ओवरऑल चीजें नेगेटिव थी? नहीं। अब इसमें अगर आप जब चीजें देखोगे तो देखो किस तरीके से आपकी चीजें वर्क करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम फर्स्ट वीक की बात करते हैं, आपका मार्केट ओपन हुआ, दैट्स इट, यहाँ पे आपके बायस बुलिश है, राइट। आप यहाँ से बुलिश बायस की कंडीशंस को फॉलो करते चलेंगे, आपको यहाँ पे भी ट्रेड मिलेगा, आपको यहाँ पे भी ट्रेड मिलेगा, और आपको यहाँ पे भी एक बाइंग का ट्रेड मिलेगा। क्लियर। अब उसके बाद में आपको वेट करना है। आप इस दिन अगर हम चीजें देखते तो एक नेगेटिव सिनेरियो क्लोज हुआ, अगर आपको चीजें समझ में आती देन आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक दिन रुक जाइए। क्यों? क्योंकि जब वो फ्राइडे का डे क्लोज होगा तो आपके पास में नेक्स्ट वीक नई लिक्विडिटीज बनेगी। कौन कौन सी? इस वीक का हाई, राइट, प्रीवियस वीक की क्लोजिंग का नियरेस्ट स्विंग एंड देन इसका लो। हमारे पास में कितनी लिक्विडिटी आई?
तीन लिक्विडिटी हमारे पास में नॉर्मली आई। और अब आप जब यहाँ चीज़ें देखोगे, जब आपका नेक्स्ट वीक ओपन हुआ तो उसने क्या किया, इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया जो कि एक इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर आती है, राइट। क्या हुआ, एक इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हुई। अब अगर हम चीज़ें देखते हैं तो ये जो आपका एक सिनेरियो रहा आपका, एक तरीके से प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, क्लियर। ये दो आपके पास में रेंज बनी, प्राइस ने फर्स्ट लिक्विडिटी को टारगेट किया एंड देन उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर बाइस चेंज, मतलब एक बाइंग फॉर्मेशन, एंड देन अकॉर्डिंग टू हैमर बाइस कंडीशन प्राइस ने इस ओपन की लिक्विडिटी को लिया, और फिर आप अगर यहाँ से ट्रेड कर दें तो आप इस वाले टारगेट तक जाते हैं, राइट। देखो आपको मोमेंटम कैप्चर करना है, आपने यहाँ पे एक ट्रेड ली, दो ट्रेड ली, दो ट्रेड आपको फर्स्ट वीक में मिली एंड सेकंड वीक में आपको फर्स्ट ट्रेड मिला। अब क्या हुआ, प्राइस ने एक मेजर लिक्विडिटी को हिट किया, एक मेजर सेलिंग कैंडल को हिट किया। हो सकता है इसके इनसाइड में जो स्ट्रक्चर हो वहां पे आपको कुछ फेयर वैल्यू गैप्स दिख जाए। अभी एक बार हम रफली चीजें समझते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम लाइव चार्ट पे भी जाएंगे। अब क्या हुआ, एक लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हुई है, कौन सी, प्रीवियस डे हाई, नो, जो आपका फ्राइडे का एक मेजर सेलिंग कैंडल था उस कैंडल का हाई, क्लियर। वो लिक्विडिटी आपकी हिट हुई है तो उसके बाद में प्राइस ने क्या बनाया, एक इंगल्फिंग पैटर्न, एक बेरिश सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अगर आपने एंट्री मॉड्यूल्स वाला वीडियो देखा है तो आई थिंक आपको उस चीज का आइडिया होगा। अब उसके बाद क्या हुआ, आपको देखो यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है ऑन बायस कंडीशन, यहाँ पे आप जाओगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे आपकी एंट्री यहाँ से होगी ऑन रिट्रेसमेंट कंडीशंस। जब हमने बायस में फिर रिट्रेसमेंट की बारी मतलब यूज किया था, तो यहाँ पे आप जब चीजें देखोगे तो ऑलमोस्ट बॉडी जब आप फिब लगाओगे तो चीजें कहाँ पे आई, आपके ओटी जोन के अंदर, और उसी जोन को प्राइस टैप करके अगेन नीचे गया। मतलब आपकी जो सेकंड ट्रेड रहेगी वो यहां से बनेगी सेल के लिए और टारगेट के तौर पे इसका लो, राइट। अगेन क्या हुआ, ये वीक आपका क्लोज होते होते लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे क्लोज हुआ, राइट। नेक्स्ट डे क्या होता है, प्राइस गैप अप, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब किया था, प्राइस गैप अप होता है और सीधा एक रिएक्शन यहां से देता है प्राइस ऊपर के लिए, और सीधा इस प्रीवियस वीक के हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। आई बात समझ में। तो ये सिनेरियो हमें क्या दिखाता है, देखो गैप अप हुआ बट वापस चीजें नीचे आके पॉजिटिव में क्लोज हुई। नाउ अकॉर्डिंग टू इन्वर्टेड हैमर बायस कंडीशन, इस इन्वर्टेड हैमर के बाद में जनरली प्राइस क्या होता है, शूट अप, कहां तक हो सकता है, इस विक के प्रीमियम जोन तक, राइट। और चीजें कहां तक आती हैं, एक ओटी जोन के अराउंड, एंड देन अगेन आप वहां से सेल के लिए प्लान करोगे क्योंकि ऑलरेडी एक लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। अगेन नीचे में आपकी इक्वल लोज की लिक्विडिटी बनी, राइट। यहाँ पे भी ये इक्वल लोज बने थे, उनकी लिक्विडिटी प्राइस ने आफ्टर ऑल नेक्स्ट वीक में जाके हिट की। अब आप जो यहाँ से सेल करते उसके लिए एक टारगेट आपको ये मिलता, अगेन बेरिश बायस, तो सेकंड ट्रेड आपको यहाँ मिलता। मतलब इस सेकंड मतलब थर्ड वीक में, इस थर्ड वीक में आपको ऑलमोस्ट तीन ट्रेड मिलते हैं, राइट। इसमें कितने मिले, दो ट्रेड, ये जस्ट एक रफ हम यहाँ पे फिगर लेके चल रहे हैं। इसमें भी आपको दो ट्रेड मिले जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली हमारे फेवर में थे, जिसमें एसएल होने के चांसेस बहुत कम थे, रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया था, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ वीक में। आपको फर्स्ट वीक कुछ नहीं करना है, आप देख सकते हैं क्योंकि आपके नेगेटिव बार्स हैं डेली के और नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी थी तो आप इसके साथ भी जा सकते थे, राइट। एक ट्रेड आपको अगेन यहाँ मिला, फिर से एक इनसाइड बार बना, आई होप इसमें आपको कोई ट्रेड नहीं मिला होगा, एंड देन उसके बाद इनसाइड बार कहाँ पे हुआ, कहाँ पे एक बाइस चेंज हुआ, आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैब। और उसके बाद हमने जब चीजें देखी थी, एक इन्वर्टेड टाइप हैमर फॉर्मेशन के बाद में प्राइस आपका शूट अप करता है। अगर आप यहाँ चीजें देखोगे तो एक ओपन की लिक्विडिटी को ग्रैब किया एंड प्राइस सीधा ऊपर निकल गया। अगेन एक ट्रेड आपको यहाँ मिलता एंड देन अगेन रिट्रेसमेंट भी आप चीजें कुछ यहाँ देखते सेकंड ट्रेड के लिए, मतलब तीन ट्रेड आपको रफली कुछ यहाँ भी मिलते हैं। तो अगर आप मंथली सिर्फ 8 से 10 ट्रेड भी करते हैं और उसमें से अगर आपकी सिर्फ 6 to 7 ट्रेड्स आपके फेवर में जाते हैं, मतलब 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड अगर आपकी फेवर में जाती हैं, तो आपको जो रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा वो बहुत बढ़िया मिलेगा, राइट। मिनिमम आप 1:5 का टारगेट ले सकते हो, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मिनिमम 1:5 और मैक्सिमम आप मोर देन, इन फॉरेक्स मार्केट तो आप 1:20, 25, 1:30 तक के भी टारगेट को अचीव कर सकते हो, राइट। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं, राइट, जिसमें एंट्री एग्जिट कैसे क्या सब चीज़ें कंबाइन करनी है इन इंडियन मार्केट, राइट, तो उसके लिए आप वीडियो में एक तो कमेंट कर देना स्विंग ट्रेडिंग वीडियो। और इस वीडियो पे इस बार हम एम रखते हैं 100 लाइक्स का, राइट। अगर इस पे 100 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो उस स्विंग ट्रेडिंग वीडियो के साथ साथ में मैं एक नई सीरीज भी जल्दी शुरू करूंगा। अब वो आपके लिए सरप्राइज है कि क्या नई सीरीज आ सकती हैं, राइट। और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। सो मेक श्योर अगर आपको देखो चीज़ें वैल्यूबल लगती हैं तो लाइक करने में भी कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आप लाइक करो, जो डाउट्स आते हैं आप उसमें कमेंट भी करो, राइट। अब हम आते हैं वापस आपके सेम टॉपिक पे, एंड देन यहाँ पे आप चीज़ें देखो तो अब क्या हुआ, राइट। हमारे पास में 2 वीक नेगेटिव बने,
2 वीक आपके पॉजिटिव बने और ये कुछ वीक के स्ट्रक्चर आपका ऐसा रहेगा। फर्स्ट वीक फॉर्मेशन ऐसा, कैसी फॉर्मेशन है? एक नेगेटिव फॉर्मेशन, राइट? अगेन आपका सेकंड वीक एक बेरिश में आपका क्लोज हुआ, फिर गैप अप होके कुछ इन्वर्टेड हैमर एंड देन अगेन नीचे की सब लिक्विडिटी को कलेक्ट करने के बाद में प्राइस ने एक बहुत बढ़िया रिएक्शन दिया लास्ट वीक में। और कुछ कंप्लीट अगर हम एक 1 मंथ की कैंडल देखते हैं तो वो आपको ऐसी दिखती है, राइट? अभी आपके सामने एक मैंने फ्रेमवर्क रखा है कि आप मंथली में जब कोई कैंडल देखते हैं इस तरीके की, तो ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर बहुत बढ़िया बाइंग हो या चीज़ें कंटिन्यूअसली बाइंग में चल रही हैं, ऐसा नहीं होता है। आप वीक का टाइम फ्रेम देखोगे तो हो सकता है वो ऐसा दिखे, राइट? जब आप उसी मंथ को डेली में देखोगे तो हो सकता है आपको ये कुछ 16 कैंडल्स ऐसी दिखें। अब देखो मंथ अगर आप देख रहे हो तो आपको कंप्लीट बुलिश दिख रहा है, बट उसके अंदर अगर आप देखोगे तो कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डेज ऐसे थे जो कि नेगेटिव थे, बाकी के डेज आपके पॉजिटिव थे, राइट? तो अब इन्हीं चीज़ों को हमें कंबाइन करना है बेसिकली। और चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। सो वहाँ पे अब आपको चीज़ें और बढ़िया प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी, राइट? इनको हटा देते हैं। अब हम आते हैं चार्ट पे। सबसे पहले हम ओपन करते हैं आपका मंथली का टाइम फ्रेम और इस चीज़ को हम यहाँ से हटाते हैं, राइट? या कह दो हम इस वाले जोन को भी हटा देते हैं, आप इस कैंडल को भी हटा दो, राइट? अब हम यहाँ पे क्या चीज़ देखते हैं? देखो बाइज आपके चेंज हुए, बिल्कुल सही। हमने इसकी रेंज को मार्क किया, राइट? देखो सबसे पहली चीज़ हमें जो लिक्विडिटीज मार्क करनी होती है, हाई, आपका लो, राइट? और आपका ओपनिंग पॉइंट, क्योंकि इस कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से ओपन इसकी एक लिक्विडिटी है, हाई और लो। अब हम आ जाते हैं वीक के ऊपर। तो वीकली पे हम क्या चीज़ें देखते हैं? वीकली पे हम क्या चीज़ें देखते हैं कि कहाँ तक प्राइस रिट्रेस हो सकता है? देखो सबसे पहली चीज़, वीक का बाइस आपका नेगेटिव है, राइट? आप एक बार देखो डे में आ जाओ, तब आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएगी। ये आपका डे कौन सा है? ओके, अभी तो मंडे चल रहा है, राइट? ये आपकी एक रेंज रही। अब बेसिकली इसमें जो आपके वीक्स हैं वो वीक आपका यहाँ क्लोज हुआ था संडे को, और ये मंडे एक नया वीक ओपन है, बट एक दिन आपके प्रीवियस मंथ के अंदर भी आ चुका है, राइट? मतलब अभी वीक जो है वो आपका काउंट होगा कौन सा? ये वाला। ये आपका एक मेजर वीक काउंट होगा, राइट? और ये इस वीक की प्रीवियस वीक लो की एक लिक्विडिटी है। यहाँ पे हम आते हैं डेली पे, और ये इसकी लिक्विडिटी रही, इस वीक की ये लिक्विडिटी है। अगर हम यहाँ पे चीज़ें देखते हैं तो आपका मंडे का लो है और वहाँ सब चीज़ें आपकी नेगेटिव में रही। बट अब हम एंट्री कहाँ से ले सकते हैं, राइट? हमें क्या चीज़ें दिख रही है? एक लिक्विडिटी कौन सी? ये वाली एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, राइट? यहाँ पे हमारे पास में एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, कौन सी? ये वाली। आप इसका टेम्पलेट सेव कर सकते हैं, से ट्रेंड लाइन बना के आप चीज़ें जब मेंशन करोगे तो आपको चीज़ें काफ़ी आसान रहेगी समझने के अंदर, और आप कुछ भी जब और चीज़ें ड्रॉ करोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, राइट? अब देखो शुरुआती में आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है एक लिक्विडिटी ग्रैब होने का, क्योंकि प्रीवियस वीक लो की लिक्विडिटी नीचे है। तो आप वेट करिए, एक लिक्विडिटी ग्रैब हो और आपके बाइज वहाँ से चेंज हो। देखो लिक्विडिटी ग्रैब होगी, आपको देखो डाउन साइड में कुछ प्लान नहीं करना है, राइट? अगर आप डेली बाइज के अकॉर्डिंग देखोगे तो चलो यहाँ पे चीज़ें नेगेटिव हैं, आप चीज़ें देख सकते हैं, बट हमें जो चीज़ें अगेन एक अच्छी बड़ी पोजीशन बनानी है तो उसके लिए हमको वेट करना है। मंथली के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको चीज़ें करनी है, राइट? अब देखो लिक्विडिटी गई, अब आप एंटर कहाँ से हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास में एक पावर विक है, ठीक है? अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक वाली सीरीज नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लेना। ये हमारे पास में एक पावर विक का जोन है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे एक फिबोनाची लगाते हैं तो ये हमारे पास में फिबोनाची लगाया, और ओटी जोन भी अराउंड कुछ यही है। तो हम देखते हैं अगर यहाँ पे डेली का बाइस चेंज होता है, देखो बिहेवियर कैसा रहा? बिहेवियर कैसा रहा? एक डोजी फॉर्मेशन, बट स्टिल अभी भी कुछ ऐसा बाइंग का सिनेरियो बना नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं एक बाइंग कैंडल फॉर्मेशन हो। फॉर्मेशन हुई एंड देन आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं स्विंग के लिए बता रहा हूँ, राइट? इसके नीचे आप एसएल रखेंगे टारगेट के तौर पे। एक्सटेंशन की सेटिंग मैंने आपको बता रखी है। सो कुछ इस तरीके से आप अपने टारगेट्स फाइंड करेंगे, ये आपका कुछ टारगेट रहेगा। एंड लेट्स से क्या होता है, अगर देखो चीज़ें आपकी फेवर में जाती है तो आपको बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड देखोगे ना तो कितना है? 1:7। तो आप कहोगे सर यहाँ स्टॉप लॉस हो गया, वाई? ये स्टॉप लॉस हुआ? नहीं, ये आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ। यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है, यहाँ पे कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है। आपको चीज़ें देखनी है कैंडल क्लोजिंग पे। या चलो मैं कहता हूँ आपका स्टॉप लॉस हो भी गया, बट अगेन आप नेक्स्ट कैंडल से फिर यहाँ एंटर करोगे। एक जोन पे आपको कम से कम एक से दो बारी, कम से कम 2 बार आपको ट्राई ज़रूर करना है। तो उसके हिसाब से ही आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना है, राइट? ये चीज़ें हो गई। अब आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ था, ये जो चीज़ें रिवर्स हुई वो क्यों हुई? बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपके पास में एक नेगेटिव फेयर वैल्यू क्या था, एक बेरिश एफईजी था, ठीक है? देखो इन सब चीज़ों को कंबाइन करना शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, बट आप वीडियो को बार बार एक बार फिर से रिपीट कर लेना, ठीक है? और अच्छे से इस चीज़ को देखना। सबसे पहले हमने क्या चीज़ की थी? मंथ की रेंज को मार्क किया,
ठीक है। फिर हमने प्रीवियस वीक लो की लिक्विडिटी को मार्क किया। अब बेसिकली अगर आप यहाँ पे वीक में हम चीज़ें जब देखते हैं तो हमारा एक मेजर वीक जो था वो बुलिश था, राइट। और जो चीज़ें क्लोज हुई वो इसकी लिक्विडिटी के ग्रैब होने के साथ साथ क्लोज हुई थी, मतलब एक बाइंग बिहेवियर तो हमें पता है, क्योंकि आपका मंथली बुलिश था तो नेक्स्ट मंथ भी बुलिश होने के चांसेस जरूर रहेंगे। बट नेक्स्ट मंथ एक पुल बैक ले सकता है, वो हमें कैसे पता चला? जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे आए तो प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में अपने बाइस चेंज कर चुका था। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। सेकेंड चीज, नीचे प्राइस ने पहले काफी रेंज किया, यहाँ पे जब हम चीजें देखते हैं तो वो काफी रेंज किया, एक ट्रेंड लाइन बनाई, और फाइनली उस ट्रेंड लाइन की जो लिक्विडिटी थी वो उसने ग्रैब की, और नीचे में आपका एक पावर विक था, वहां से प्राइस आया, उसको टैप किया, और अब वहां से वो एक फॉर्मेशन चेंज कर रहा है, राइट। एंड लेट्स से क्या होता है, वेट करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं, किस तरीके से देखो आपकी चीजें वर्क करती हैं प्रॉपर तरीके से, वो आपको पता चलेगा, राइट। क्या हुआ, सेम एग्जैक्ट आपका वो टारगेट हिट हुआ, एंड देन अगेन हो सकता है वहाँ पे आपका नेक्स्ट कोई नया मंथ ओपन हो गया हो, क्योंकि जब हम यहाँ थे ये आपका अक्टूबर लगा था, एंड देन ऑफकोर्स यहाँ पे आपका नवंबर मंथ ओपन हुआ, ठीक है। और जब नया मंथ ओपन हुआ तो एक नई लिक्विडिटी बनी। क्लियर, आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो हम इस मंथ को भी डिस्कस करते हैं, राइट। ये आपका अक्टूबर था, इसको हटाते हैं, एक आपका ये डी बन गया, राइट। अब से यहाँ पे आपका नवंबर स्टार्ट होगा। आप मंथली पे आइए, मंथली में हमारे पास में एक और नया आपका मंथ आया, कौन सा, इसकी हमने लिक्विडिटी मार्क की। आप वीक पे आइए, वीक पे हमें क्या दिख रहा है कि सेम वीक में एक इन्वर्टेड हैमर बन चुका है, और जैसे कि मैंने बताया इन्वर्टेड हैमर अभी भी पॉजिटिव है, राइट, अभी भी ये बुलिश है। आप फिर डेली पे आते हैं, डेली पे हम क्या देखते हैं, तो ऑलरेडी प्राइस इस मेजर प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को स्वीप कर चुका है, साथ ही साथ नीचे में क्या है हमारे पास में एक एफवीजी, राइट, फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप। सो इस बारी प्राइस ज्यादा बड़ा नीचे पुल बैक ना देके इसी जोन से वो बाउंस हो सकता है, और हमारे पास में नीचे में एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, दैट्स इट, आपका एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अगर आप एक्चुअल चीजें देखोगे तो पीछे वाला ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम वेट करेंगे, राइट। हमारे पास में एक आपकी हाई की लिक्विडिटी है, एक आपकी लो की लिक्विडिटी है, और एक आपका जो मार्केट जहाँ से ओपन हुआ था बेसिकली, ये आपका अक्टूबर यहाँ से ओपन, देन ये ओपन की लिक्विडिटी है। अब देखो किस तरीके से प्राइस रिएक्शन देता है, यहाँ पे आया, बाइस चेंज किया, आप डायरेक्टली यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। अब रही बात टारगेट की, तो स्टॉप लॉस तो देखो आप यहाँ लगाओगे, टारगेट कैसे लगाओगे, मंथ का लो, मंथ का हाई, और जहाँ तक चीज़ें रिट्रेस हुई, एंड देन ये कुछ आपके टारगेट्स। देखो ऐसी चीज़ें चलती है इन पोजिशनल ट्रेड, राइट। रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:6, 1:6 के अराउंड आपको ये टारगेट देखने को मिला, और जैसे आपका टारगेट यहाँ अचीव होता है उसके बाद एक नेगेटिव सिनेरियो यहाँ पे बनता है, राइट। देखो चीज़ें दिखाने में और चीज़ें करने में फ़र्क होता है, राइट। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब तक आप एक बढ़िया प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में नहीं आएगी, राइट। अब देखो किस तरीके से आप डाउन साइड भी आ सकते थे, मैं आपको वो चीज़ भी दिखाता हूँ। हम चलते हैं एकदम फ्रेश प्राइस एक्शन पे, राइट। आपका लेटेस्ट हम चीज़ें निकालते हैं, जो आपका ये मंथ है, राइट, या आप वीकली पे आ जाओ। क्लियर, अब हम इस प्रीवियस वीक को निकालते हैं। ये जो आपका प्रीवियस वीक है हम इसको यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि कैसे आप उस मोमेंटम को कैप्चर कर सकते थे। सबसे पहली चीज़ हमें इस वीक को मार्क करना है, राइट। साथ ही साथ आप पहले पीछे मंथ की लिक्विडिटी भी देख लो, देखो प्राइस ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ग्रैब कर रहा है, मतलब एक ऑल टाइम हाई के अराउंड आपकी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ वीकली पे, देखो ऑल टाइम अभी हिट हुआ नहीं है, लिक्विडिटी ऊपर में पेंडिंग पड़ी है, मतलब एक मेजर लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है, मतलब ऊपर जाने का रीज़न हमारे पास में ज़रूर है। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे एक लिक्विडिटी मार्क करते हैं, आपके मंडे का ओपन एक लिक्विडिटी, राइट, मंडे का ओपन एक लिक्विडिटी, और जिस तरीके से ये बाइंग हुई है इस कैंडल का लो, राइट, इस कैंडल का लो। अब हम चीजें देखते हैं तो किस तरीके से आपकी चीजें होगी इन स्ट्रक्चर वाइज। अब यहाँ पे और कुछ चीजें है नहीं देखने लायक, तो आप सीधा 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं, और 4 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम चीजें देखते हैं तो हमारे पास में क्या चीजें, एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, राइट। और ये ट्रेंड लाइन कहाँ से बनना स्टार्ट हुई, इस वाले पॉइंट से, राइट। अब आपको वेट करना है एक रिट्रेसमेंट का, वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है, कम से कम ये दो लिक्विडिटी आपकी हिट हो, उसके बाद में जब चीज़ें अगेन आपकी रिवर्स होगी तब आप वहाँ से चीज़ों को प्लान करोगे। एंड देन हम देखते हैं तो क्या हुआ, सीधा नेक्स्ट कैंडल में आपका प्राइस नीचे आया, और बोथ लिक्विडिटी ग्रैब हुई, फिर एक इनसाइड बार बनी। अब बेसिकली जो आपका ये बिहेवियर था हैमर का, वो बिहेवियर कैसा है, बुलिश। आपको मार्केट के बिहेवियर पे चलना है। हम यहाँ से बातें 15 मिनट पे, और 15 मिनट पे हम देखते हैं तो हमें क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। एक लास्ट हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, ये आपका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास में एक एफईजी है। तो आपको वेट करना है अगेन इस रिट्रेसमेंट का, चीज़ें अगेन यहाँ पे रिट्रेस होगी, उसके बाद में आपको चीज़ों को प्लान करना है। वेट करेंगे प्राइस नीचे आए, रिट्रेस करें, ओके, प्राइस नीचे आया, बट अभी भी हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। हमारे पास में एक लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली। सो दैट्स वाई जब इसके ऊपर आपकी बॉडी क्लोज होगी तब आप वहाँ से एंटर करोगे,
राइट, बॉडी क्लोज, देन आप फिर एंट्री कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी एंटर हो सकते हो। ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहा, क्लियर, ये आपका स्टॉप लॉस। और अब जो आपका टारगेट रहेगा वो अकॉर्डिंग टू हायर टाइम फ्रेम्स जो हमने चीज़ें निकाली थी उसके हिसाब से। तो रिस्क मैनेजमेंट ऐसे आपका बढ़ता है, राइट। ये चीज़ें आपकी एंट्री में हुई, फिर आप आते हैं डेली पे। तो अब आप चीज़ें देखोगे तो आपकी एंट्री कहाँ हुई, एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पे, राइट। और फिर जो अब आप टारगेट निकालोगे अकॉर्डिंग टू वीकली बाइस कॉन्सेप्ट, तो वीकली के अकॉर्डिंग ये आपका लो था, ये उसका हाई था, और ये प्राइस यहाँ तक उसने रिट्रेस किया था। एंड देन हियर वी गो, ये आपके टारगेट्स, राइट। अब आप देखो किस तरीके से आपकी चीज़ें वर्क करती हैं, ओके, राइट। तो अब ये मार्केट आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। कहाँ से रिएक्शन आया, इस फर्स्ट वाले जोन से, राइट, क्योंकि बाइज वहाँ पे नेगेटिव हो गए थे। और मोस्ट ऑफ टाइम प्राइस इसी जोन के अराउंड आता है। एक बार आप अगेन इसकी सेटिंग को नोट कर लो, ठीक है। इनके लेवल्स में आपको दिखा देता हूँ। 1.46 से 1.618 ये काफ़ी बढ़िया जोन होता है जहाँ से प्राइस रिजेक्शंस लेता है। इस पॉइंट पे जब चीज़ें आती हैं तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, 90 80% 70% अपना प्रॉफिट बुक करो। एंड बाकी आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, एंड उस हिसाब से आपको चलना है। अब अगर आप यहाँ पे इसका रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो ऑलमोस्ट 1:18 आपको मिला है, और एक काफ़ी छोटे टाइम में। अगर आप चीज़ें देखोगे तो बहुत छोटे टाइम में आपको ये टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ, राइट। तो ऐसे आपको चीज़ों को फॉलो करना है। अब बेसिकली क्या हुआ था, आपका प्रीवियस वीक बुलिश था, हैमर फॉर्मेशन, ओपन एक लिक्विडिटी, आपने उसको फिल्टर किया, राइट। कैसे फिल्टर किया, हमने इस रेंज को मार्क किया था, हम सीधा उसके बाद चले गए आपका 4 आवर पे या 1 डे पे। 1 डे पे गए तो जो भी चीज़ें हमें एज ए लिक्विडिटी के तौर पे दिखाई दे रही थी हमने वो मार्क कर ली। इस कैंडल का लो नहीं है तो एक लिक्विडिटी बना, राइट। उसके बाद में एक ट्रेंड लाइन बनी यहाँ से, ये आपकी ट्रेंड लाइन। तो दूसरा स्विंग कहाँ से आया, ये वाला पॉइंट। दैट्स इट, मार्केट को सिर्फ दो ही लिक्विडिटी चाहिए होती है एक मोमेंटम देने के लिए, और फर्स्ट लिक्विडिटी मार्केट वैसे ही ओपन होते ही हाई ग्रैब करके ले चुका था। मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी गई, फिर इंटरनल गई, और उसके बाद में अगेन एक्सटर्नल की ओर एक बड़ा मूव। आई थिंक अब आपको चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। हम थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं इंडियन मार्केट के अंदर, हम निफ्टी की बात करते हैं, राइट। ये हमने निफ्टी का चार्ट ओपन किया, देखो आज निफ्टी में जो हमने ट्रेड्स कैप्चर किए, ठीक है, आज हमने बहुत बढ़िया मोमेंटम कैप्चर किया था निफ्टी के अंदर। निफ्टी में आज यहाँ से हमारी एक सेलिंग की एंट्री थी, राइट। अगर हम देखें तो इस वाले पॉइंट से आज हमने निफ्टी में एक काफ़ी बढ़िया सेल किया था। यहाँ से हमारा सेल था और ये हमारा टारगेट था। अभी रिसेंटली अपना नाइट में लाइव वेबिनार होता है, लाइव मेंटरशिप मैं सिखाता हूँ, करवाता हूँ। तो उसके अंदर हमने ये चीज़ें शेयर की थी कल। एंड देन आज आप देखोगे तो उसी सेम जोन से 130 पॉइंट्स और 1:10 ये चीज़ें पॉसिबल हैं बेस्ड ऑन बायस। ये कंडीशंस, ये चीज़ें मैंने बायस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट की थी। वो कैसे, सबसे पहली चीज़, अगर आपने मेरे बायस की वीडियोस देखे हैं, बायस सीरीज़ को अगर अच्छे से फॉलो किया है, तो यहाँ पे हमारे पास में एक नेगेटिव बायस था, ठीक है। हम यहाँ पे डेली पे आते हैं, हमारे पास में एक नेगेटिव बायस था, साथ ही साथ ओके हम इन चीज़ों को एक बार रिमूव कर देते हैं। ये हमने इन चीज़ों को रिमूव कर दिया, राइट। अब आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास में एक नेगेटिव बायस, आज के डे को हटाते हैं, नेगेटिव बायस थे हमारे पास में एक एफ, ठीक है, और प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी, और अगेन नीचे में हमारे पास में ये जोन पेंडिंग पड़ा था, क्लियर। अब हम आ गए 15 मिनट पे। तो 15 पे हम क्या चीज़ें देखते हैं कि प्राइस एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बना रहा है, एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, राइट। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट दूसरी लिक्विडिटी को टारगेट करता है, और दूसरी इसलिए मेजर बनी क्योंकि ये एक प्रीवियस डे हाई की रेंज भी है, राइट। सो ये आपका फर्स्ट टीपी रहेगा। और सेकंड टीपी अगर हम बात करें तो प्राइस वापस कहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो हमारे पास में पीछे एक फेयर वैल्यू कैप, एंड दैट्स इट। ये ही रीज़न बना था आज एक नई फ्रेश बाइंग का। अब एक सिंपल सा रीज़न है, हम यहाँ से तो सेल करेंगे और यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। वो हम आते हैं सीधा 1 मिनट पे, और हमने क्या चीज़ें देखी, मार्केट क्या हुआ आपका गैप अप, एंड गैप अप होते ही सेम जोन में जाने के बाद में एक नेगेटिव फॉर्मेशन वहाँ से बनाता है। अब बेसिकली ये आपकी एक मेजर बाइंग कैंडल है, आपको यहाँ पे वेट करना है कि प्राइस इसके 50% के नीचे बॉडी क्लोज करे। ऑफकोर्स एक बॉडी क्लोज यहाँ पे हुई, उसके बाद जब हम चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास में अगेन इस रिट्रेसमेंट जोन पे आप एंट्री कर सकते हैं, राइट। यहीं पे अगर प्राइस वापस पुल बैक करता है तो आप वहाँ पे एंट्री करेंगे। देखो यहाँ पे आपके पास में एफ आया, एफ पे टैप किया, एंड देन आप फिर तो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, या आपको रिट्रेसमेंट्स पे अगेन एंट्रीज मिलेगी। आप टारगेट कुछ यहाँ तक लेके चलेंगे, ठीक है। देखो आपका टारगेट तो यहीं तक रहेगा, बट ये मोमेंटम चलो माना बहुत फास्ट था, आपने कैप्चर नहीं किया। वेट करेंगे, वेट करो, प्राइस कहाँ पे आया, एक जोन के अराउंड। और यहाँ पे जब हम चीज़ें देखते हैं तो ये हमारे पास में क्या है, आपका एक जोन जहाँ पे चीज़ें टैप करके, ये आपका एक रिजेक्शन हो भी है। अगर यहाँ पे चीज़ें टैप होती हैं देन उसके बाद में आप एक बाई साइड में एक छोटा सा मोमेंटम देख सकते हैं, राइट। देखो चीज़ें जोन पे आई,
और ये लॉन्ग में भी हमने एक एंट्री प्लान की थी, उसके बाद टारगेट आपका कुछ यहाँ तक रहेगा, राइट, 50 पॉइंट्स के अराउंड। बिकॉज ऑफ अब यहाँ पे हमारे पास में ये एक रिजेक्शन जोन आ चुका है, प्लस यहाँ पे हमारे पास में एफईजी भी है। तो अगर यहाँ पे चीज़ें कोई नेगेटिव फॉर्मेशंस क्रिएट करती हैं तो हम अगेन यहाँ से सेल में जा सकते हैं। एंड लेट्स से क्या होता है, चीज़ें अगेन देखो रिट्रेसमेंट पे आया, फिर से आप एंट्री कर सकते थे, एंड फाइनली जो चीज़ें गई हमारे टारगेट के अराउंड, एंड अगेन वहाँ से कुछ रिजेक्शंस प्राइस फेस किया, कन्फर्मेशन हुई, इन्वर्टेड हैमर्स बने, एंड देन वहाँ से एक एक्चुअल सेल में एंट्री, और उसके बाद ये आपके नीचे के टारगेट्स ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स हैं, 134 पॉइंट्स। और कुछ इस तरीके से फिर आपकी चीज़ें आपका टारगेट हिट करती हैं, राइट। ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड 1:11, 1:10 के करीब। अब ये बेसिकली आपकी बाइंग क्यों हुई, बिकॉज ऑफ दिस स्विंग। ये स्विंग जैसे हिट हुआ, प्राइस ने रिएक्शन दिया। कुछ भी चीज़ें ऐसे ही मैनुअली या रैंडमली नहीं होती हैं, मार्केट पूरा लॉजिक से चलता है। यहाँ आप अगेन वेट करोगे, देखो लिक्विडिटी अभी भी ये हिट नहीं हुई है, प्राइस इस लिक्विडिटी को ज़रूर हिट करेगा, उसके बाद में कुछ वो बढ़िया रिएक्शंस वहाँ से दे सकता है। क्या हुआ, अगेन एक सेल, और अब फाइनली एक मेजर लिक्विडिटी हिट हो चुकी है और हमारे पास में आया एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अब आप इसके रिट्रेसमेंट पे अगेन चीज़ें प्लान कर सकते हो। देखो क्या चीज़ हुई, एक मोमेंटम आया, नीचे में लिक्विडिटी बनी ये वाली, अगेन प्राइस नीचे आएगा, इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को लेगा, और फिर से एक मोमेंटम आपका कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, इस वाले जोन से। एक बार अगेन यहाँ पे आप रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, फाइनली प्राइस आया, रिट्रेस किया, ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर से उसने एक बाइंग साइड में रिएक्शन दिया। तो यहाँ पे इन बाय साइड आपने अगर चीज़ें देखी हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो ये आपका एक सिंगल कैंडल ओबी बना, टारगेट के तौर पे आप अगेन आज का हाई टारगेट कर सकते हैं। एंड ये जो आज एक्सपायरी का मोमेंटम था, वो बहुत बढ़िया तरीके से आज हमने कैप्चर किया था टोटली, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अगर आपने बायस को मास्टर कर लिया, स्ट्रक्चर मैपिंग को मास्टर कर लिया, एफ को मास्टर कर लिया, तो आपके लिए भी आसान हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक आपको अब थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। अगेन मैं एक बार चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको मंथ की रेंज मार्क करनी है, ठीक है। ये आपका मंथली का जो टाइम फ्रेम है, उसके हाइज एंड लोज आपको मार्क करने हैं, ठीक है। अब उसको ओपन करके आपको उसके अंदर की लिक्विडिटी को मार्क करना है, राइट। लिक्विडिटी को आपने मार्क किया, फिर आपको बायस चेक करना है, वीकली के और डेली के बायस। एक और हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, राइट, इसको हटाते हैं, और आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप किसी का भी, जैसे हम यूरो यूएसडी का एक एग्जांपल लेते हैं, आप कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हैं। हम मंथली पे आते हैं, राइट। और अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, आप मंथली पे आए, हम चलो इस मंथ को ही आपका मार्क कर लेते हैं, राइट। ये हमने इस मंथ को मार्क किया, और इस चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं, क्लियर। अब हम आते हैं वीकली पे, तो वीकली पे हमें क्या चीज़ें दिखाई दी, देखो चीज़ें नेगेटिव तो यहीं से हो चुकी हैं, चीज़ें ऑलरेडी यहाँ से नेगेटिव हो चुकी हैं, बाइज यहाँ से नेगेटिव हो चुके हैं। अब आप डेली पे आते हैं, डेली पे क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, कौन कौन सी लिक्विडिटी है मार्केट में, ये वाली एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, राइट। और आपकी डेली के बाइस भी बेरिश है, बट ध्यान रखो क्योंकि नया मंथ ओपन हुआ है तो प्राइस को चाहिए लिक्विडिटी। सो ये एक मेजर रेंज है, अभी तक प्राइस इसके इनसाइड में ट्रेड कर रहा है। तो जब तक एक अपोजिट साइड की लिक्विडिटी हिट नहीं होती, तब तक हम कोई एक्शन नहीं करेंगे। क्या हुआ, डाउन साइड लिक्विडिटी गई, रुक जाओ, अभी जस्ट एक लिक्विडिटी हुई है, अब आपको वेट करना है कोई फॉर्मेशन चेंज होने का, राइट। लेट से क्या होता है, अभी भी कुछ नहीं, बट चीज़ें चेंज हुई हैं, बट एक वो लिक्विडिटी ग्रैब किया है उसने, अगेन एक डोजी। सो यहाँ से एक छोटा सा रिस्क बनता है, कहाँ तक के लिए, इस वाले जोन के लिए। अगर हम डायरेक्टली बाइस के हिसाब से बात करते हैं, ये छोटा सा एसएल, एंड देन लेट्स से क्या होता है, वेट वेट करते हैं, ओके चलो नीचे आ गया, कोई बात नहीं, क्योंकि चीज़ें नेगेटिव थी फ्रॉम बाइस के अकॉर्डिंग। अगर आप वीकली बाइस अगर यहाँ देखोगे तो क्या था, नेगेटिव। तो यही चीज़ें तो आपको नोट करनी है, आपको डेज को अच्छे तरीके से नोट करके चलना है। अगर ये आप देखोगे तो आपका मंडे, ये आपका मंडे का रेंज था, और ये आपका यहाँ से प्रीवियस वीक का ओपन, एक लिक्विडिटी, और ऑलरेडी चीज़ें यहाँ पे क्या हुई थी, एफ को टैप करके रिजेक्शंस ले चुकी थी। अब आप यहाँ पे चाहे तो लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ठीक है। अगर आप यहाँ लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमारे पास में ये जो वीक थी, राइट, दिस इज़ द ग्रैबर ब्लॉक, और ये चीज़ हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक वाले सीरीज में डिस्कस कर रखी है। हम वेट करेंगे आपका प्राइस वहाँ पे आए, उसको टैप करे, एंड देन अगेन वहाँ से आपकी फॉर्मेशंस चेंज हो, तो कुछ चीज़ें टैप हुई, एंड देन सीधा वहाँ से डाउन साइड आप इसके रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ से आपने सेल में एंट्री बनाई, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस। अब टारगेट के तौर पे हमारे पास में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी कहाँ से बनना स्टार्ट हुई, तो ये वाला पॉइंट, या यहाँ तक आप अपने टारगेट को लेके चल सकते हैं, ठीक है। जस्ट एक रफली थिंग है, अब चीज़ें देखो कैसे वर्क करती हैं। प्राइस अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आया, एंड देन फाइनली आपका टारगेट यहाँ पे डन, चीज़ें कंटिन्यूसली सीधा डाउन साइड, कहाँ तक, एक एक्सट्रीम इस वाले जोन तक,
ऑलमोस्ट कितना है रिस्क रिवॉर्ड 1:4 के अराउंड। तो ऐसे आपको चीज़ें मार्क करनी है। आई थिंक थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है, क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं वीडियोज़ की या सिखाने के लिए, तो मैं कुछ चीज़ें हो सकता है थोड़ा जल्दबाजी में बता रहा हूँ, या कुछ एडवांस वर्ड्स में यूज़ कर रहा हूँ, तो शायद आपको वो चीज़ें समझने में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हो, राइट? बट आप इस चीज़ को बार-बार रिपीटेड देखो, ठीक है? इस वीडियो को आप बार-बार देखो। कहीं पे कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे इश्यू आ रहा है, या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं क्या? लाइक तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स स्क्रीनशॉट्स के थ्रू आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपकी वहाँ पे ज़रूर हेल्प करूँगा। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आई थिंक से इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा, और होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होगी। हाँ, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्रॉपर एक वीडियो चाहिए जिसमें कैसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है, बाइज़ कैसे उसमें मेंटेन करना है, कैसे आपको एंट्री करनी है। देखो एंट्री मॉड्यूल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, सो आप प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिए। हर एक चीज़ को एक ही वीडियो में कंबाइन करेंगे तो वीडियो वैसे भी बहुत लेंथी होता है, ऑलरेडी भी 20-25 मिनट का वीडियो हो जाता है, और सब चीज़ों को कंबाइन कर देंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है? तो आप एंट्री मॉड्यूल का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड करके रखा है, आप एक बार जाके उसको देखिए, राइट? और अभी तक के जितने भी वीडियोज़ हैं, एक बार आप उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, राइट? और अगर आपको ज़रूरत होती है कि नहीं इस वीडियो में कुछ कमी रही है, या शायद आपको हो सकता है थोड़ा अच्छे से समझ में ना आ पाए हो, तो आप वीडियो में कमेंट कर देना। हम एक नया पार्ट इस पे ज़रूर लाएँगे, या फिर एक काम करेंगे, हम एक लाइव सेशन रखेंगे जहाँ पर इस चीज़ को हम लाइव आपके साथ में सॉल्व करेंगे कि कैसे आपको एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी है। और अगर देखो जल्दी ही अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब लाइव स्ट्रीम करके आपको ट्रेडिंग सिखाने की। हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम वहाँ पे ट्रेड करना सीखेंगे। मैं आपको चीज़ें सिखाऊँगा कि कैसे एक रियल मार्केट में ट्रेड किया जाता है बेस्ड ऑन जो भी हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं मार्केट के अंदर। सो जल्दी से जल्दी आप कम से कम 2000 जब हमारे फॉलोवर हो जाएँगे तब हम ये चीज़ स्टार्ट करेंगे। सो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सपोर्ट करते हो इस वीडियो को। तो देखो अगर चीज़ें पसंद आती हैं, नॉलेज वैल्यूएबल लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना। बाकी आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपके साथ में मार्केट की सारी अपडेट्स वगैरह शेयर करता हूँ। सो मेक श्योर ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे अभी हमने रिसेंटली काफ़ी बढ़िया-बढ़िया स्टॉक्स शेयर किए थे। अगर आप देखोगे तो ज़ेनटेक ऑलमोस्ट 98% का रिटर्न यहाँ पे दे चुका है कुछ ही मंथ्स के अंदर। केआईओसीएल 20%, और हिंद मोटर्स अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 55% का रिटर्न उसने दिया है। ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जिसने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है इन स्विंग ट्रेड, और ये सभी चीज़ें जिस स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी स्ट्रैटेजी से ये स्टॉक्स मैंने निकाले थे। सो अगर आपको ये चीज़ चाहिए, तो इस वीडियो में कम से कम 50 कमेंट्स होने चाहिए, और 100 लाइक्स का, जैसे मैंने बोला, एक एम हम रखते हैं, एक टारगेट रखते हैं। वो जैसे ही अचीव होता है तो आपको ये स्ट्रैटेजी का वीडियो भी मिल जाएगा, और एक नई सीरीज़ मैं लाने वाला हूँ। अब वो पता नहीं किस पे हो, बट वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगी। सो मेक श्योर अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। और देखो नॉलेज में मैं कोई भी कमी नहीं कर रहा हूँ, जितनी चीज़ें मार्केट में एक्चुअली वर्क करती हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सो मेक श्योर आप भी अपनी तरफ से फुल सपोर्ट रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। बाकी सभी सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब आपको हर जगह कुछ ना कुछ बेहतरीन अपडेट्स मिलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, सेफ ट्रेडिंग एंड हैव अ गुड डे।